बीजेपी 10 से 14 अगस्त तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। यह यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद आयोजित की जाएगी और हर मंडल में तिरंगा फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद भाषण का प्रचार भी इस दौरान किया जाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन जुलूस भी निकाला जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के साथ बातचीत पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले। 9 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने प्रधानमंत्री को फोन करके चेतावनी दी थी कि अगले कुछ घंटों में पाकिस्तानी हमला होगा। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर कुछ भी हुआ तो उसका उचित जवाब दिया जाएगा। ऐसा हुआ और हमारी प्रतिक्रिया ने पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया और उनके हवाई अड्डों को निष्क्रिय कर दिया। हमें फोन आए कि पाकिस्तान लड़ाई रोकने के लिए तैयार है। हमसे बात करने वाले किसी भी व्यक्ति को हमने यही जवाब दिया कि पाकिस्तानी पक्ष को एक अनुरोध करना होगा। हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई कॉल नहीं हुई। दिल्ली में राज्यसभा में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर किया तीखा हमला। कहा कि सरकार संवेदनशील है और समय से निर्णय लेती है। पहलगाम आतंकी हमला निंदनीय, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2004 से 2014 के बीच आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया था। पहले 2008 दिल्ली बम ब्लास्ट और श्रमजीवी बम ब्लास्ट के बाद भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का सरकार से बड़ा सवाल। कहा, लगातार यह बात कही जाती है कि सभी आतंकी पाकिस्तान से आते हैं। पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है। क्या जब भी भारत पर आक्रमण होगा तो हमें इन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा? ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को अपनी पत्नी से ज्यादा वोट की चिंता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश डिंपल यादव के साथ अन्याय कर रहे हैं। राजभर ने विपक्ष पर भी हमला करते हुए कहा कि विपक्ष आतंकवादियों का समर्थन करता है। उन्होंने इस मुद्दे पर सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त की और सरकार की नीतियों का समर्थन किया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान। बोले, विपक्ष सेना के शौर्य को मनाने को ही तैयारी नहीं। विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया और प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया कि हमें दुनिया के किसी नेता ने युद्ध विराम करने को नहीं कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम और टैरिफ पर दिए गए बयान पर बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कहा, स्पष्ट है, प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सभी जानते हैं कि वह बोल नहीं पा रहे। यही हकीकत है। अगर पीएम मोदी बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बातें कहेंगे और पूरा सच सामने रखेंगे। इसीलिए पीएम मोदी बोल नहीं पा रहे हैं। पीएम मोदी के संबोधन पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। जिन शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने किया, अगर हम ध्यान से सुने तो उनमें गोलमोल बातें हैं। राहुल गांधी ने कल भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई है। अगर दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है तो उन्हें सीधा कहना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का बयान। बोले, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वे हमारे अच्छे दोस्त हैं और दूसरी तरफ वे युद्ध विराम कराने की बात करके नीचा दिखा रहे हैं। कल ही हमारे सदन में इस बात पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें उनसे कोई बात नहीं की। विदेश मंत्री ने भी इसे दोहराया, मगर बार बार ट्रंप का उसी बात को कहना, इससे समझ आता है कि वे हमारे दोस्त नहीं हैं। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 लाख युवाओं को बिना गारंटी और बिना ब्याज के लोन मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए का लोन उद्योग के लिए है। अब तक 67,897 युवाओं को ऋण दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि युवाओं को काम शुरू करने के लिए फंड की समस्या होती है, जिसे सरकार हल कर रही है। साथ ही लोन के साथ प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। एमएसएमई स्कीम और ओडीओपी योजना से उद्योगों को बढ़ावा मिला है। डिंपल यादव पर टिप्पणी करने वाले मौलाना रशीदी ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार किया। रशीदी ने कहा कि गुरुद्वारे में भी सिर ढक कर जाते हैं और अपने धर्म का पालन करना उनका अधिकार है।
उन्होंने मस्जिद की सुरक्षा की बात की और इकरा हसन पर की गई अभद्र टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रशीदी ने बताया कि उन्होंने सही बात कही, लेकिन इसके बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में हुई चर्चा पर बोले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला। कहा, सदन में चर्चा होनी चाहिए, ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जिस पर केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। खासकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कुछ दिन पहले यह स्वीकार किया कि पहलगाम दोनों खुफिया विफलता रहा और सुरक्षा विफलता रहा, तो इसके लिए कोई जिम्मेदार है। 3 पाकिस्तानी आतंकी को खत्म कर दिया है जो पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन जो वहां खुफिया और सुरक्षा विफलता रहा उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पीएम मोदी के द्वारा संसद में दिए गए संबोधन पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। कहा, प्रधानमंत्री मोदी खुलकर क्यों नहीं कहते कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं, उनमें हिम्मत क्यों नहीं है। एसआईआर पर बोली भाजपा सांसद कंगना रनौत। कहा, यह एक जरूरी कार्रवाई है जिसे हर सरकार करती है। कांग्रेस ने भी अपने समय पर यह कार्रवाई की है। यह काम जो सरकार कर रही है वह एक संवैधानिक काम है। पारदर्शिता के लिए सरकार यह काम कर रही है। डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी के मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। बोले, महिलाओं के सम्मान को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बहन और बेटियों के सम्मान से किसी भी हाल से समझौता नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर बोले यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल। कहा, सभी आतंकवादी मार दिए गए हैं। सेना के एक्शन पर विपक्ष के नेता प्रमाण मांगते हैं। डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को अपनी पत्नी से ज्यादा वोट की चिंता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश डिंपल यादव के साथ अन्याय कर रहे हैं। राजभर ने विपक्ष पर भी हमला करते हुए कहा कि विपक्ष आतंकवादियों का समर्थन करता है। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर बोले कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंका खड़गे। कहा, मैं समझ सकता हूं कि अगर आईसीसी पर हमारा नियंत्रण नहीं होता तो हम यह कहकर विरोध कर सकते थे कि हमारा किसी आतंकी देश के साथ खेलने का इरादा नहीं है, लेकिन जब जय साहब बागडोर संभाल रहे हैं तो आजाद भारत के सबसे ताकतवर गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, तो आप देश की भावनाओं के खिलाफ जाकर पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान। कहा, डबल इंजन की सरकार लगातार दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली को सपोर्ट पहले भी करती थी और आज भी कर रही है। मुझे लगता है कि हमेशा दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में एक बड़ी भूमिका केंद्र ने निभाई है। हम लगातार केंद्र से हर एक फंड जिस पर दिल्ली का अधिकार है वो लेकर आते हैं। लोकसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने दिया दमदार भाषण। कहा, रेल मंत्री का ध्यान जनपद जौनपुर के अंतर्गत बस सिटी रेलवे स्टेशन की खराब स्थिति की ओर दिलाना चाहती हूं। यह एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जहां से एक बड़ी संख्या में यात्री जौनपुर, प्रयागराज और अन्य स्थानों को यात्रा करते हैं, लेकिन स्टेशन पर बैठने की सुविधा, पीने का साफ पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है।